औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 16 जुलाई 2020 एंड थर्सडे तो 7th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबसे पहले आप लोगों की डायरी डिस्कस करते हैं। डायरी में चैप्टर नंबर 5 वाटर, यह हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, डू यू नो, यूजेस ऑफ वाटर। ये बुक पेज नंबर 52 से 53 तक हम आज पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने लर्न करना है। सबसे पहले डू यू नो, वाटर कमिंग आउट ऑफ ए नेचुरल स्प्रिंग में कंटेन सल्फ़र। अब हमने कल बात की थी अपने लेक्चर में कि पानी जो है वो चश्मों से भी निकलता है जो नेचुरली तौर पे पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं नेचुरल स्प्रिंग्स जिनमें से पानी के साथ साथ सल्फ़र, यानी कि पानी के अंदर सल्फ़र भी मौजूद होती है, ऐड हुई होती है इसमें, तो ऐसा पानी निकलता है। प्रेजेंस ऑफ सल्फ़र मेक दिस वाटर जर्मिसाइडल, और जिस पानी के अंदर सल्फ़र पाई जाती है वो जर्मिसाइडल होता है। जर्मिसाइडल का मतलब होता है जरासीम कश, यानी कि जो जरासीम्स को ख़त्म कर देता है। पीपल यूज़ वाटर ऑफ सच स्प्रिंग टू ट्रीट स्किन डिजीज़, और जो पानी है जिसमें सल्फ़र मौजूद होती है जो नेचुरल स्प्रिंग में से निकलता है, लोग उसे स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ सच एज डायरिया। अब हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इनकी डेथ हो जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी की वजह से होती हैं, पानी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उसकी वजह से, और इनमें से सबसे ज़्यादा डायरिया होती है, इसे हम इसहाल बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग पानी को साफ़ कर सकते हैं, और ये प्योरेस्ट फॉर्म में हमें पानी मिलता है। सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में पानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही मिलता है। अब इसका क्या तरीकाकार है वो डिस्कस कर लेते हैं। वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इट इज़ नॉट प्योर। अब हम लोग घरों में पानी भी यूज़ करते हैं, कुछ का तो अब फ़िल्टर पानी होता है, लेकिन कुछ लोगों के घरों में अभी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होता तो वो वैसे ही पानी यूज़ करते हैं। तो जो टैप वाटर होता है वो लेते हैं, लेकिन उसमें प्योर नहीं होता है पानी। उस पानी में कई किस्म के जर्म्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हो सकते हैं। इट में कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट। वो जो टैप से उन्होंने क्या पानी लिया, हो सकता है उसमें साल्ट्स भी मौजूद हों, उसमें बैक्टीरिया या और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मौजूद हों। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्राम वाटर। और इस मकसद के लिए कि ये जो पानी में बैक्टीरिया या साल्ट्स वगैरह मौजूद हैं उसको ख़त्म करना है, इस मकसद के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि पानी में से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म की जा सकें। इन सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम, पानी को सबसे पहले हीट करते हैं। हीट करने की वजह से पानी जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम भाप बोलते हैं। देन द स्टीम इज़ कोल्ड डाउन इनटू डिस्टिल्ड वाटर, और इसके बाद जो है वो कंडेंसर में से वो पानी गुजरता है। उस कंडेंसर की वजह से पानी ठंडा हो जाता है, वो स्टीम जो है वो ठंडी हो जाती है। जब स्टीम ठंडी हो जाएगी तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इम्प्योर वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ क्लोज कंटेनर फ्लास्क। अब जो क्लोज कंटेनर है उसका नाम फ्लास्क है, यानी कि जो इम्प्योर वाटर होगा जिसके अंदर बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह मौजूद होंगे वो हम किसी भी कंटेनर में या फ्लास्क वगैरह में रखेंगे पानी। वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप इनटू अ वेसल कॉल्ड अ कंडेंसर। और यही जो वाटर वेपर्स हैं, जब हम बॉयल करेंगे पानी को तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो वही वाटर वेपर्स बॉइलिंग प्रोसेस से जो हमें पानी मिलेगा वो एक पाइप में से गुजरेगा। उस पाइप को हम कंडेंसर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें ये हमारे पास कंटेनर यानी फ्लास्क है, इसमें हम पानी लेंगे, इम्प्योर वाटर लेंगे। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क किसे बोलते हैं। ऐसे हीट देंगे, जब हीट देंगे तो ये जो वाटर वेपर्स होंगे इसकी सरफेस से इधर आ जाएंगे कंडेंसर ट्यूब में। ये जो वाइट से हमें नज़र आ रही है इसे कंडेंसर ट्यूब बोलते हैं। तो इसमें आ जाएगा सारा वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे कोल्ड वाटर, इस कंडेंसर के इर्द गिर्द एक और ट्यूब होती है जिसके अंदर कोल्ड वाटर पाया जाता है। ये जैसे लिखा हुआ है कोल्ड वाटर इन, तो ये ट्यूब जो है इसमें
कोल्ड वाटर पाया जाता है। इस कोल्ड वाटर की वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं वो अपनी हीट को लूज़ कर देते हैं और वो फिर से वाटर की फॉर्म में ही आ जाता है। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच कोल्ड वाटर इज़ पास टू कूल द वाटर वेपर्स। तो कंडेंसर जो है हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसके इर्द गिर्द एक और ट्यूब होती है, इसमें ठंडा पानी पाया जाएगा जिसकी वजह से वाटर वेपर्स जो है हीट लूज़ कर देंगे और ठंडे होके पानी की फॉर्म में आ जाएंगे। एज द वाटर वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर, जैसे ही वाटर वेपर्स कंडेंसर में से गुजरेंगे दे लूज़ हीट एंड बिकम लिक्विड वाटर, और वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। दिस डिस्टिल्ड वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर बीकर। तो अब यही जो डिस्टिल्ड वाटर होता है अब इस सेपरेट कंटेनर में आके हमारे पास यहाँ अडॉप्टर में से गुजर के, तो ये नीचे जो दूसरी फ्लास्क है हमारे पास बीकर है तो इसमें आ जाएगा। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ रिमेन एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, और अब जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी अब वो इसी फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगी। जब हम इसे हीट देंगे तो ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी जो है कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर के इर्द गिर्द एक ट्यूब होती है, इसमें ठंडा पानी होता है। वो ठंडे पानी की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं अपनी हीट लूज़ कर देंगे और वो फिर से लिक्विड वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे। वही लिक्विड वाटर अडॉप्टर में से होता हुआ इस बीकर में आ जाएगा और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी पानी में वो इस फ्लास्क के नीचे ही बैठ जाएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर यानी पानी का इस्तेमाल। हमने ये पढ़ना है कि पानी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। पीपल इन पाकिस्तान यूज़ वाटर इन होम्स, एग्रीकल्चर, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इन इंडस्ट्री। कि पाकिस्तान के जो लोग हैं पानी को घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए वो कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रो का मीन होता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी की वजह से बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड इन इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है पानी। होम, इन होम्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन आवर होम्स। सबसे ज़्यादा पानी जो है हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। वी यूज़ वाटर इन वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग द टीथ, फ्लशिंग द टॉयलेट, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब हम घरों में डिफरेंट पर्पसेस के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए या कोई भी हमें प्रोसेस जो भी होता है घर में, जैसे कपड़े धोने के अलावा बर्तन धोने या कुछ भी करने के लिए हमें वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए, अपने टीथ ब्रश करने के लिए और टॉयलेट साफ़ करने के लिए, कुकिंग ड्रिंकिंग के लिए भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं। पीपल यूज़ मोस्ट ऑफ द वाटर इन देयर किचन्स एंड बाथरूम्स। अब हमारे घरों में दो जगह पे पानी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हुए किचन और बाथरूम। इन एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में खेती बाड़ी के लिए पानी कितना यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। अब जितने भी प्लांट्स हैं, किसी किस्म का भी कोई प्लांट है, जब हम उसे सीड को ही बो करते हैं तो उसे भी पानी की ज़रूरत होती है। इवन कि जब वो बड़ा प्लांट हो जाता है उसके बाद भी उसे प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है। आवर फार्मर्स यूज़ 88% ऑफ आवर फ्रेश वाटर इन फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये जो किसान हैं तकरीबन 88% फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं अपने खेतों में ताकि वो फसलें उगा सकें या फिर वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं इस्तेमाल करते हैं वो उगा सकें। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कैसे बनेगी पानी से, उसके बारे में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू मूव प्रोपेलर्स ऑफ टर्बाइंस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पानी के अंदर स्टोर होती है, तो पानी के अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी टर्बाइंस के प्रोपेलर्स को, यानी कि उस पंखे की तरह मशीन्स होती हैं उसके साथ पंखे लगे हुए होते हैं तो उसको मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टर्बाइंस इन टर्न रन जनरेटर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो टर्बाइन के साथ प्रोपेलर्स लगे होते हैं जब वो मूव करेंगे तो इनके साथ जनरेटर फिक्स हुए होते हैं, वो जनरेटर्स भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब इनमें मूवमेंट आती है तो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देयर आर 5 मेजर एंड सेवरल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 5 जो हैं बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिनमें से तरबेला डैम और मंगला डैम भी शामिल हैं।
इन इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ में ये पानी कैसे हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर इन अ नंबर ऑफ़ वेज़। अब इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तरीक़ों से हम पानी यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेवरेजेज़, बेवरेज कहते हैं हम मशरूबात को, यानी कि कोई किसी भी किस्म का हमने मशरूब तैयार करना है तो उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होगी। एंड फूड इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर एज अ रॉ मटेरियल, और फूड इंडस्ट्रीज़ भी जो है पानी को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रीज़ यूज़ वाटर टू क्लीन एंड वॉश मेटल सर्फेसेज। अब फैक्ट्रीज़ में मेटल सर्फेसेज यूज़ होंगी तो उनको क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस, ऑयल रिफाइनरीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस। अब हम कूलिंग पर्पसेस के लिए भी हैवी मैकेनिकल जो कम्प्लेक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए भी, ऑयल रिफाइनरीज़ के लिए भी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए भी हम पानी यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में लेक्चर की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।